सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, है ना। जो पिछली क्लास में हमने हीरोन्स फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे 12.1, है ना। 12.1 के कंप्लीट कर ली थी हमने सारे क्वेश्चंस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे 12.2। ठीक है, 12.2 के क्वेश्चंस करेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग जितने भी हमारे जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम। राइट, सो हम क्या पढ़ रहे हैं, वही हीरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर 12 है आपकी मैथ्स की बुक का। ठीक है, सो आज जो हम देख रहे हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज ये आपकी 12 पॉइंट बुक की 2 है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है ये कहता है एक पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD कोई पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। ठीक है, जिसमें C 90 डिग्री का है, BC 12 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर एंड AD 8 सेंटीमीटर। तो हाउ मच एरिया इट डज इट ऑक्यूपाइड, मतलब उसने टोटल कितना एरिया ऑक्यूपाइड किया है। सो अगर मैं बेटा इसका डायग्राम बनाऊं ना, कुछ ये इस तरीके का हमारा बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का बनेगा ये आपका थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं क्योंकि हमें 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, ये मान लीजिए आपकी A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। ठीक है, उसमें दिया क्या हुआ है, AD आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर। ठीक है, यस ये फिगर है। और ए बी आपको दिया हुआ है 9 मीटर। ठीक है, और उसके बाद BC आपको दिया हुआ है 12 मीटर एंड CD आपको दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, अब आपको ये कह रहा है वो कि ये जो एरिया है, ये टोटल एरिया, ये आप हमें बताओ ये एरिया कितना होगा। अब हमें तो पता है ट्राइंगल का, है ना बच्चा, हमें तो पता है ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है उसका एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो मैं क्या करूंगी बच्चे, मैं यहाँ पर ना एक विकर्ण खींचूंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, एक कौन बताएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या ड्रॉ किया मैंने, एक डायगनल। डायगनल, बिल्कुल सही। मैंने एक डायगनल ड्रॉ किया, क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल से अगर मैं बिल्कुल सही। मैंने, अगर म्यूट करो बेटा, ममता की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए। हाँ, अगर मैं एक डायगनल ड्रॉ कर लेती हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि मैंने ये आपके एक दो ट्राइंगल्स बना दिए। अब मैं क्या करूंगी बच्चा, इंडिविजुअली पहले इसका डायगनल, इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूंगी और फिर मैं इस वाले एरिया का फाइंड कर लूंगी और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम ये करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं करना, बट उसके लिए मुझे तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो मेरे को जो मेरा डायगोनल है ये तो पता नहीं है, ये तो हमें नहीं पता ना, तो मुझे इसको पता करना पड़ेगा कि ये कितना होगा। और मैं ये पता कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ बेटा जो BCD ट्राइंगल है ना, ये एक एक कौन सा ट्राइंगल है, ये हमारा इक्विलेटरल। राइट एंगल राइट। ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा ये हमारा। ठीक है, तो इस पे हम पाइथागोरस लगा के जो ये BD है ये फाइंड कर लेंगे। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, ठीक है, तो मैं दो नहीं ले सकते हैं। हाँ बेटा, ये BAD ये ट्रायंगल नहीं ले सकते। नहीं ले सकते बेटा क्योंकि वो 90 का नहीं दिखाया हुआ ना। तो हम स्टार्ट, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि C आपका जो है वो 90 का है, तो इसलिए मैं यही वाला ट्रायंगल लूंगी 90 के लिए। ठीक है, ऑल तो सामने वाला भी 90 का ही है, बट हमें फिर वो प्रूफ करना पड़ेगा पहले, इसलिए मैं उसको ले ही नहीं रही हूँ। ठीक है, चलो
अभी मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें गिवन क्या है हम वो लिख लेंगे, ठीक है। इन तरीके की क्वेश्चंस को मतलब करने के लिए मैंने आपको बार बार यही कहा, इस तरीके से अप्लाई किया करो। गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, जो मैं लिखा गिवन क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और आपका बी डी आपका एक क्या है, डायगोनल है, ठीक है। अभी हमें गिवन क्या है, वी नो दैट, हम लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या पता है हमें बेटा, हमें पता है सी आपका एंगल सी 90 डिग्री का है ना। ए बी आपको 9 मीटर दी हुई है, बी सी आपको 12 मीटर दी हुई है, एंड सी डी आपको 5 मीटर दी हुई है, एंड ए डी आपको 10 मीटर दी हुई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, डन। अब हम बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं अप्लाई करूंगी ट्रायंगल, नाउ अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, इसमें मैं पाइथागोरस लगा रही हूँ। ये आपका 12 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है, बी सी डी मैं ये निकाल लूंगी, एच है ये हाइपोटेनियस, ये निकाल लेते हैं, है ना। सो मैं इसके लिए क्या करूंगी, अप्लाई करूंगी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, यही होती है ना पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही कहता है ना पाइथागोरस, वही लगा दी मैंने। अब मुझे बीडी का स्क्वायर निकालना है, बीसी कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सो अब यहां से कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बीडी निकाल के बताइए सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में, चैट सेक्शन में बताओ क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे, क्या आएगा, क्या आएगा कर बीडी। दिया अच्छा करिए करिए, हाँ जी बीडी बताइए। कर दिया ठीक है, एक बच्चे ने तो कर दिया, वेरी गुड। मैंने क्या किया, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12 किया 144 होगा, है ना, और 5 का कितना होगा 25 होगा, 44 और 25 बेटा कितना होता है 169, और हमें पता है 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 13, यानी कि ये वाली साइड भी मिल गई 13, है ना। अब मेरे को, अब देखो बच्चा अब क्या होगा, है ना, अब हमारे पास क्या हो गया, हमें सब चीज मिल गई। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी, यहाँ पर बिल्कुल सही 13 ही आएगा। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, अब मैं पहले एरिया निकालती हूँ इस ट्रायंगल का, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, ठीक है, सो हम ले लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल को तो हमें डायरेक्ट पता होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस, है ना, बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, मैं इस पे डायरेक्ट लगा देती हूँ, हाफ बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 5, यहाँ पर लगाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ से 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने पहला पार्ट कर दिया, अब मैं निकालूंगी इसका एरिया, जो ये वाला बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे, इसका हम कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये आपका ये है ए बी डी, ठीक है, ये हमने निकाली थी अभी, कितनी आई थी ये आपकी 13 मीटर की है ये आपकी, ठीक है, ये आपकी 8 मीटर की है और ये आपकी 9 मीटर की है। तो पहले मैं निकालूंगी सेमी पेरीमीटर, एस क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2,
9 + 8 + 13/2, तो यहाँ से बेटा ये हो गया 30/2 यानी कि 15। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 15। अब मैं यूज करूंगी यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, मैंने अप्लाई किया यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है? S - S - A S - B -C। ठीक है, अभी पुट करते हैं बेटा। S कितना है? 15। अभी मैं क्या करूंगी? 15 माइनस एक लिए 13, 15 माइनस 8 और 15 माइनस, मतलब जितनी भी हमारी साइड्स है उनको मैंने लिख दिया। अब बस सिंपल सॉल्व करना है, वो तो सबको आता है ना। 15 का 15, 13 में से 15 में से 13 गए 2, है ना। 15 में से 8 गए, कितना आएगा? 15 में से 8 गए, हमारे पास कितना आएगा? 7। मल्टीप्लाई में कितना आएगा? 6। ठीक है, अभी मैं इसको देखो, अब मैं इसको कैसे और सॉल्व कर सकती हूँ? 15 को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ? 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 3 × में 5। 2 को 2, 7 को 7, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, तो आप देखो पेयर बना लो। 3 का पेयर 3 से बन गया, यानी कि वो बाहर आ गया, है ना। और 2 का 2 से बन गया, वो बन गया, बच गया। बचा क्या? 5 × 7, यानी कि हमारे पास बेटा आंसर क्या आया? मेरे पास आंसर आया 6√35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी तो देखो ये दो अलग अलग आए हैं, है ना। अभी है आपका आया इस वाले ट्राइंगल का, और ऊपर वाला जो हमने ये वाला निकाला था वो दूसरे ट्राइंगल था, क्योंकि हमें निकालना क्या है? क्वाड्रेटरल का एंगल निकालना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, है ना। दोनों कितने कितने थे? ये थे आपका 30 का, और ये वो वाला आपका कितने का आया था? 6√35। ठीक है बेटा, किसका माइक ऑन है? प्लीज बंद कर लो। ठीक है, सो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आगे सॉल्व करके भी कर सकते हो। ये आपका आया एरिया ऑफ अ क्वाड्रेटर। ठीक है, अभी मुझे बताओ कितने बच्चों को ये चीज समझ आई है? बेटा एक सेकंड तो ना म्यूट कर रखिए, जिसको लिखना है चैट में लिखिए, और कोई वैसा डाउट है फिर मुझे उसमें लिखिए। चलो बताओ आप जल्दी से, किसको ये समझ आ गया है और किसी को अभी डाउट है क्या? अब बताइए। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में क्या था? एक क्वाड्रिलेटरल था, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, हमने उसको ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल का एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, दूसरा हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया। उसके लिए हमें एक साइड चाहिए थी, तो हमने साइड के लिए पाइथागोरस यूज किया, है ना। पाइथागोरस यूज किया, राइट। क्लियर है सभी को या डाउट है? जल्दी बताओ। क्लियर है? अगले क्या बेटा? रिपीट करो, समझ नहीं आया। निकालने के बाद रिपीट करो, समझ नहीं आया। दोनों को निकालने के बाद वो लाइन लिखी थी वो दिखा दो, एक बार लिख लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा ये ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये ठीक है, हो जाए डन, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगी, और वो क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, यस, डन। डन बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर कर दो, हो गया। चलो मूव करती हूँ मैं अगले, हाँ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा। हाँ बेटा, मैम हम भी लिख रहे थे इसको, एक बार रुकना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, नहीं तो फिर खुद से ट्राई करना, जहां दिक्कत लगेगी वहां मुझे बताना। ले लिया मैम। गुड, वेरी गुड। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये तो कहता है फाइंड द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी और सी डी, लाइक इस तरीके का है। ठीक है, मैं बना रही हूँ प्रॉपर करके, आप लोग मुझे दिखाओगे। इसमें ये है आपका ए बी, एक सेकेंड, इसको मैं दूसरा तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ये। यहां पर आपका ये है ए बी सी डी, ये आपका 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका 4 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो आपका डायगोनल है ये आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, और ये आपका 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आपको ये पूरे डायगोनल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? आप करो और मुझे इसका आंसर बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, मैं गिवन में लिख रही हूं और मुझे इसका आंसर बताओ। ए आपको गिवन है ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है, एंड डी ए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और AC आपको जो डायगोनल है वो भी 5 सेंटीमीटर गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है बच्चा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो बेसिकली आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को अलग अलग निकाल के ऐड करोगे, है ना। सो पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कर लो, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी कर लो। चलो दोनों को निकालो और मुझे दोनों का आंसर बताओ। अच्छा, इसमें मैं आपको ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाऊं, तो अगर आप इसको देखोगे ना, ये वाला एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, अगर आपको विजिबल हो तो। आइसोसेलस ट्रायंगल में भी डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो आपके पास अगर याद हो तो। ठीक है, बाकी आप चेक कर लो, नहीं तो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करो अप्लाई और मुझे आंसर बताओगे क्या, या मैं कराऊं? बताइए, ट्राई कर रहे हो? कर रहे हैं मैम। ठीक, ठीक है, कर रहे हैं मैम। ओके ओके, गुड गुड, ट्राई कीजिए। एक हिंट और दे देती हूं मैं, ये जो एबीसी वाला है ना बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसे होगा, आप इस पे पाइथागोरस लगा के देखो। ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 3 और 4, ये आपका ना हाइपोटेनियस, इन दोनों के स्क्वायर जो है ना, इन दोनों के इक्वल आएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, अभी भी किसी का भी नहीं आया आंसर। चलो एबीसी का ही बता दो, एरिया ऑफ एबीसी कितना निकला है? ठीक है, एक बच्चे का आया, नोटबुक दिखा रहे हो? ठीक है, सौरभ की आईडी से वेरी गुड, और तन्नू भारद्वाज की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं अभी भी करिए। ठीक है, मैं पहले निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बट मैं उससे पहले क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ एबीसी मेरे को ना राइट एंगल ट्राइंगल लिख रहा है, लग रहा है। वैसे आप इस पे डायरेक्ट रोप भी लगा सकते हो,
ठीक है। मैं डायरेक्ट ही लगा देती हूँ, चलो मैं हीरोन्स फार्मूला ही लगा देती हूँ। तो पहले मैं एस निकाल लेती हूँ। एस क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 है ना, अपॉन में 2। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 7 और 5 12 बाय 2, यानी कि ये हो गया 6। सो मैंने हीरोन्स फार्मूला लगाया, वो क्या कहता है, अंडर रूट है ना एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अप्लाई किया मैंने इसको, ठीक है। एस कितना था 6, 6 में से पहले 3, 6 में से 4 एंड 6 में से 5, इनको डिवाइड माइनस कर दिया। तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है। अब मैं क्या पेयर बना सकती हूँ, यस 6 का होता है 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 2 का पेयर 2 से बन गया, 1 3 का 3 से बन गया, 1 तो इसमें डिसॉल्व हो गया है ना। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया बच्चे, 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास एक आ गया एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक का मैंने निकाल लिया। अब मैं निकालूंगी एरिया ऑफ बीसीडी, ठीक है। मैं सेम वही लगा देती हूँ हीरोन्स फार्मूला बीसीडी के लिए भी। तो मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है। सेम मैंने वही किया, एस निकाला, तो उसके लिए मुझे पता होनी चाहिए साइड्स क्या क्या है, 5 5 5 4 है, ठीक है। तो मैंने लिखा 5 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका हो जाएगा 14 बाई 2 7 सेंटीमीटर। सो मैं फिर से हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा बच्चे एक्स, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यहां पर हमने अप्लाई किया तो एस कितना था हमारा 7, अब हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4। सो यहां से मेरे पास कितना आ गया, 7 मल्टीप्लाई में 7 में से 5 गए 2, 5 गए 2 इंटू में 3। सो अब देखो ये आपका कुछ सिर्फ 2 बाहर आएगा क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं और बाकी 21 अंदर रह जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनको ऐड करके लिख देंगे। तो मेरा एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर है, इक्वल है एरिया ऑफ ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ बी सी डी, ठीक है। सो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, ऊपर कितना आया था, ऊपर आया था हमारा, है ना, ऊपर आया था 6 प्लस में ये आपका कितना हो गया 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। चलो अभी हमारा ठीक था मैम। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल, जो बच्चे दिखा रहे थे बिल्कुल सही था। क्या ये क्वेश्चन समझ आया बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ट्रायंगल कहाँ बन रहा है और आपको कहाँ पर वो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, है ना। यस, और अगर आपको कुछ मिसिंग है तो देखो कहीं वो पाइथागोरस से थर्ड निकल तो नहीं है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव कर लें, या अभी भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, मूव करें क्या, यस और नो, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। यस मैम, चैट सेक्शन एक बार पूरा सुन दीजिए। यस मैम। ठीक है गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ये, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन भी है और बच्चे इसकी इमेज देख के डरते भी हैं, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसने ना बहुत सारे ट्रायंगल्स को ना मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो बस हमें थोड़ा ध्यान से देखना है इस इमेज को, बाकी है बहुत ही इजी। वो कहता है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ अ हेलीकॉप्टर एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर, ठीक है। कलर्ड पेपर से उसने बोला फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज, मतलब बेसिकली आपको टोटल एरिया फाइंड करना है। सो अगर मैं बात करूं बेटा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये उसने दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 देखो ये चीज दिखा रही हूं मैं, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये ऊपर वाला भी 1 सेंटीमीटर होगा। मैं इसे भी यहाँ लिख रही हूँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो मैं पहले इसका एरिया निकाल सकती हूँ, इस वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ,
ठीक है, सब इसका 1 पार्ट नंबर दे रखा है, मैं पहले एस का निकालूंगी। उसके बाद जब मेरा ये निकल जाएगा फिर सेकंड वाले की निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 1 दे रखा है, ये आपका 6.5 सेंटीमीटर है, सेकंड वाले का निकालेंगे यानी कि एस का एरिया। जैसे ये हो जाएगा फिर हम थर्ड वाले का निकालेंगे, ये इस वाले का, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बेटा फोर्थ वाले में, इन फोर्थ और फिफ्थ यानी कि जो विंग्स बने हुए हैं इसकी बात कर रही हूं मैं, ये दोनों विंग्स एक जैसे है ना, तो मैं एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दोनों का एरिया आ जाएगा, यस और नो। फिर मैं सबको ऐड कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? कैसे कैसे करेंगे हम, एक एक को पिक करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, यस। चलो अभी मैं सबसे पहले जिसको पिक करूंगी उसको कलर करती जाऊंगी, ठीक है। तो मैं अब सबसे पहले बेटा पिक कर रही हूं इस वाले को ही, सबसे पहली वाली जो हमारी ये है, ये मैं पहले इसका एरिया निकाल रही हूं, ठीक है। इसका मैं एरिया निकालूंगी, यहां पर मैं इसकी ये बना देती हूँ, इसकी शेप, शेप ये कुछ ऐसी है, ठीक है, जिसमें ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, पहला नाम दे देती हूँ इसका, कि सबसे पहला हमारा ये क्या है, ट्राइंगल है सबसे पहला। सो मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट सेशन, ठीक है, इन्होंने भी नाम दिए हुए हैं तो वही मैंने फर्स्ट सेशन का ले लिया, ठीक है। अभी इसका एरिया के लिए मैं कैसे वही निकालूंगी, पहले एस, एस क्या होगा, ए प्लस सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, यहां से कितना हो गया 11 बाई 2, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ये पॉइंट देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अब हम निकल लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, फॉर्मूला क्या है, वही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अभी मैंने एस किया था 5.5, तो अब हम करेंगे 5.5 माइनस 1, 5.5 माइनस 5 है ना, 5.5 माइनस 5 और दूसरा के 5.5 माइनस 1, ठीक है। इनको अप्लाई किया तो आ गया 5.5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा 0.5। देखो 5.5 में से अगर मैं 0.5 जो मैं 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो बेटा देख लो क्या आएगा, मेरे पास 0.5 आएगा, मैं वही लिख रही हूँ 0.5 0.5 और मल्टीप्लाई 4/5 4.5, ठीक है। सो अब मैं इसे आगे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। अब देखो यहाँ पर इनको देखिए घबराना नहीं है, ये देखो ये तो सेम पेयर है, तो मैं 0.5 को तो बाहर निकाल लेती हूँ, बचा क्या अंडर रूट 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ठीक है, मेरे पास ये बचा। मैं क्या इसे सॉल्व कर सकती हूँ आगे, बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे करूंगी देखो, एक सेकेंड, ठीक है, मैं इसे आगे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ देखो, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ 0.5 को 0.5, इसको मैं लिख सकती हूँ 55/10 और इसको 45/10, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या, यस देखो ये आपका 5 पे ये कट जाएगा आपका 10 से, 10 टू ज़ सॉरी 5 टू ज़ 10 और 5 1 ज़ 5 5 1 ज़ 5, ठीक है। और सेम यहाँ से कितना आएगा, ये आपका 2 आएगा 5 और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 5 करेंगे तो 5 1 ज़ 5, 5 के टेबल में 9 पे आता है, 5 के टेबल में 9 पे आता, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब देखो अब मेरे पास एक चीज नजर आ रही है बच्चा, मेरे पास ये नजर आ रहा है, ये बचेगा 11/2 मल्टीप्लाई 9/2, यानी कि 1/2 का पेयर नजर आ गया मुझे, मैं 1/2 को बाहर निकाल दूंगी, ठीक है। तो मैंने निकाला 0.5 डिवाइड में 2 बाहर, बचा क्या अंदर 11 मल्टीप्लाई 9,
अब देखो 9 का भी आप कर सकते हो। 9 को आप बेटा कैसे लिख सकते हो? 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3, एक 3 बन गया, बाहर आ गया, बचा क्या? 0.5/2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 11। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, सो यहां से आपके पास आ गया 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 11। ठीक है, अभी यहां से मेरे पास इनको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 0, 5 या 15, 15/20, तो कितना आएगा? 5, 5 या 15, 5 चौक 20। ठीक है, 3/4, अब इसको डेसिमल में लिखोगे 0.75 आएगा, तो 0.75 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आया है बेटा अभी एक पार्ट का आंसर। अभी मुझे बताओ इतना समझ आया या नहीं? यस और नो कि हमने इनमें कैसे किया है। मैंने बेसिकली बेटा कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश की है, नथिंग एल्स। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई उसे कर सकते थे हम करते गए, और दिखता गया कि पेयर बन रहा है तो हम पेयर बनाते गए और बाहर निकालते गए, पेयर बनाते गए और उसे बाहर निकालते गए। ठीक है, अभी हमने निकाला है एक का। मूव करूं मैं आगे या अभी भी डाउट है किसी को? क्लियर है? चलो फिर अगला निकालते हैं। अगला क्या निकालेंगे बेटा? एरिया। अब हम किसका एरिया निकालेंगे? अब हम निकालेंगे एरिया, ये जो सेकेंड वाला सेशन है। ठीक है, सेकेंड वाला सेशन आपका क्या है? ये एक ये वाले पार्ट का। ठीक है, इस वाले पार्ट का मैं एरिया निकालूंगी। अच्छा, इसका एरिया निकालना बहुत इजी है, देखो मैं दूसरे पेज पे बनाती हूँ इसको। ये आपका कुछ ऐसी शेप है। मैम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल। हाँ जी, बिल्कुल सही बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एंगल तो बहुत, एरिया तो बहुत इजी होता है निकालना, है ना? तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्या? मैं ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 6.5 और ये भी दिया हुआ है 6.5। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी, ये कौन से वाले पार्ट का निकाल रहे हैं हम? क्वाड्रिलेटरल में लिख लेती हूँ, क्वाड्रिलेटरल सेकेंड सेक्शन की बात कर रहे हैं हम अब उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो मुझे पता है ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर लाइन भी, दिस क्वाड्रिलेटरल is a rectangle with length, लेंथ किसकी है? लेंथ है इसकी 6.5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है। यहाँ लिख देती हूँ लेंथ इतना है एंड ब्रेथ आपकी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्लाई किया। रेक्टेंगल का एरिया तो बताने की जरूरत नहीं है ना बच्चे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? तो 6.5 इंटू 1 कर देंगे, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सिंपल। इतना समझ आया या डाउट है? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी से यस और नो, फिर मैं इसके आगे का अगला वाला जो हमारा है उसका एरिया लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 2 पार्ट के एरिया निकाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2 पार्ट के एरिया निकाले हैं। ठीक है, चलो फिर अगला लेते हैं। अगला हम बच्चे कौन सा पार्ट लेंगे? अगला हमारा पार्ट है ये वाला, ये वाला पार्ट मैं ले रही हूं अब। ठीक है, कौन सा पार्ट ले रही हूं अब मैं? अब मैं ये ले रही हूँ, ये ब्लू कलर से जो दिखा रही हूँ, ये लास्ट में ट्रेपीजियम छोटा सा। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब हम इस पार्ट को लेंगे, जो ब्लू में दिखा रही हूँ वो ट्रेपीजियम। चलिए अब इस पे बात करते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल थर्ड सेक्शन। ठीक है, थर्ड सेक्शन ले रहे हैं। इसका शेप कुछ इस तरीके से है बच्चे, है ना? ये एक ट्रेपीजियम है, ये तो सबको पता है ना। इसकी 2 साइड आपको उसने दी हुई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इट इज अ ट्रेपीजियम, इट इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, विद टू साइड्स as 1 centimeter each and the third side as 2 centimeter, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन बताएगा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा? एनीबडी? half d a1 half of d1 height, b2 क्या बेटा? half of height, sum of half b1 b2 में दोबारा कौन बताना चाहेगा? मुझे नहीं समझ आया। half एरिया, of height, हाँ, sum of two sides. सम ऑफ टू साइड्स, Two- ठीक है। कौन Yes, सी ma'am. टू साइड्स? Ma'am, parallel. पैरेलल साइड्स, ठीक है। हाफ इनटू में सम ऑफ टू साइड, यानी कि 2 + 1 कर दूं मैं? Yes, ma'am. Height भी ma'am. हाइट क्या है इनटू में? हाइट तो हमें पता ही नहीं है, Yes, ma'am. तो अब क्या करेंगे? So we had to find height. यस एग्जैक्टली, क्योंकि हमें यहाँ हाइट ही नहीं पता, हम पहले हाइट फाइंड करेंगे, बिल्कुल सही। सो मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ। मेरा फॉर्मूला होता है हाफ इनटू में सम ऑफ टू साइड और मल्टीप्लाई में हाइट, बट मेरे को हाइट यहाँ बेटा पता ही नहीं है, सो हम पहले इसको पैरेललोग्राम बना देंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम से हम क्या करेंगे, एक हाइट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हाइट निकलेगी ये, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का हो गया है ना, ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो हम पहले इसका क्या करते हैं, फाइंड करना स्टार्ट करते हैं हाइट को। सो द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, मैं ऐसे लिख रही हूँ पैरेललोग्राम को, विल बी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये आपका 0.5 होगा, ये भी आपका 0.5 होगा, सो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0.5, है ना। सो ये हो गया 1 माइनस इतना हो जाएगा ये 25 0.25, सो यहाँ से मेरे पास आएगा 0.75, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी गेट 0.86 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आई है 0.86 सेंटीमीटर, ये वाली आई है, ठीक है। अभी सिंपल हम लगा देते हैं, सिंपल अभी हम लगा देंगे यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल फार्मूला लगाएंगे तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, या सिंपल है, अभी हमने यहाँ से फाइंड क्या किया था, हमने फाइंड कर लिया ये वाली साइड, और हम एक क्वाड्रिलेटरल वो भी तो डिजाइन कर सकते हैं, प्लस द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अप्लाई कर सकते हैं ना, ये चीज भी। तो मैं यहाँ से वही फाइंड कर लेती हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फाइंड कर लेती हूँ एरिया, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं अब यहाँ से, इससे आगे इसको मैं राइट से लिख रही हूं, एंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, विल बी √3/4 a स्क्वायर, है ना, √3 a स्क्वायर। तो यहां से हम कितना निकाल सकते हैं, कितना आएगा ये, या आप लोगों ने इस सम ऑफ इस वाले फॉर्मूले से करना है? चलो इससे करते हैं, हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। ट्रेपीजियम का हमने फॉर्मूला लिखा था, मैं यहाँ से यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ, इसी से करती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा, हाफ इनटू में सम ऑफ टू साइड्स, कौन सी टू साइड्स लू मैं, 2 + 1 ले लू, हाँ जी 2 + 1 ले ले क्या,
कौन सी साइड्स होती है बताइए, आपसे पूछ रही हूं मैं, कौन सी साइड लेंगे सम ऑफ टू साइड्स, जल्दी जल्दी। नीचे वाली ऊपर नीचे वाली और ऊपर वाली 2 + 1 कर दो, मल्टीप्लाई 0.86, राइट। यहां से हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 0.86, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू में 86 अपॉन में 100 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 43 आएगा, ठीक है। अब ये आगे सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास कितना आएगा 43 यहाँ से आ गया 43 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 3 3 3 3 9 4 12 129 डिवाइड बाय 100 तो 1.29 आ गया, ठीक है। 1.29 आ गया बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी मेरे पास 3 आ चुके हैं, ट्रेपीजियम का भी आ गया। क्या ये बात समझ आई है? पहले मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को ये जो हमने डिस्कस किया है ट्रेपीजियम का, ये क्लियर हुआ है सबको? यस और नो? क्या किया इसमें बेटा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कहता है कि हाफ इंटू में सम ऑफ साइड और इंटू में हाइट। तो बेटा हाइट हमें पता नहीं थी तो पहले हमने हाइट निकाल ली, है ना, हाइट फाइंड करी, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर दी, ठीक है। यस, चलो अभी आप बढ़ते हैं आगे। अब हम निकालेंगे किसका? अब हमने निकाल लिया 3 निकाल लिया, अब हम इस विंग्स का निकालेंगे, ठीक है। मैं एक विंग्स का निकाल के, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, मैं एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एस विंग को और एस विंग को। तो मैं एक को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखूंगी 4 ट्राइंगल 4th एंड 5th, ठीक है। 1 क्योंकि सेम है, कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल है, सो मैं एक ही को लूंगी। सो मैं ऐसे यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से है हमारा ये, ठीक है। ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 1.5 गिवन है और दिट्स यही गिवन है, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मुझे पता है राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4th, ठीक है, 4th का नाम दे रही हूं मैं। राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या करेंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। अभी देखो हाफ बेस कितना है 6 है और 1.5 उसकी हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 पे गया, 3 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे, ठीक है। इसको हटाया 3 15 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ से बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 4.5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा लेकिन ये एक का आया है, एक ट्राइंगल का है, अगर मैं इसे 2 से कर दूं मल्टीप्लाई तो दोनों का हो जाएगा 4.5 से, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4th एंड 5th। चलो इतना बताओ, सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? अभी हमने सबके एरिया अलग अलग फाइंड करे हैं, अब हम सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, है ना। अब हम सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। चलो मैं अब एक एक करके सबका पिक करते हैं, ठीक है। यस, सबसे पहली वाली फिगर का हमारा कितना आया था, ये आया था ये, ठीक है 0.75 √11, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले का हमारा आया था 6.5, फिर आया था 1.29, फिर आया 9, ठीक है। सो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ फिगर, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस में एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस में एरिया ऑफ पार्ट 3 प्लस में एरिया ऑफ पार्ट 4th एंड 5th, क्योंकि उनका कंबाइन ही कर दिया था ना मल्टीप्लाई 2। तो पहले वाले का बेटा हमारा आंसर आया था 0.75 √11 प्लस में सेकंड वाले का आया था आपका, सेकंड वाले का हमारा कितना आया था, सेकंड वाले का हमारा 6.5 है ना अप्रोक्सीमेशन में, और उसके बाद हमारा आया था 1.23 है ना,
और उसके बाद 9 आया था। ठीक है, चलो अभी अब जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हम तीनों को तो ऐड कर सकते हैं ना, 6.5, 1.23 और 9। ठीक है, इनको ऐड किया 30, 7 पॉइंट और 10 और ये 16। ठीक है, 0.75 √11 प्लस में 16.75, ये आपका आंसर हुआ। अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हो √11 को, तो और हमारा मल्टी उसमें चला जाएगा पॉइंट में, और हम वहां से फिर इसको और सिंप्लीफाई पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और अच्छा यूनिट लिखना बच्चे भूलना नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से बताओ क्या मेरी एक बात समझ आई है इस क्वेश्चन को लेकर। जितने भी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट होता था कि इतना डिफिकल्ट लगता है, बेटा डिफिकल्ट नहीं है ये, बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। एक दो बार करोगे ना तो समझ आ जाएगा, बस इसमें काफी सारी इकट्ठे फिगर्स दे दिए हैं। ठीक है, जब मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सही होगा। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ है, यस और नो? जल्दी से बता दो, यस और नो। यस मैम। ठीक है, गुड 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 गुड, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर कि आपको एरिया फाइंड करना है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ABC का। ठीक है, ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसका एरिया फाइंड करो और मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन है ये आपके लिए, जल्दी जल्दी बताइए और कॉपी नोटबुक्स दिखा दीजिएगा। इसका एरिया आप लोगों को फाइंड करना है। चलिए, मैम ये ए बी कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है, 4 दिस इज योर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बच्चे का आया आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सौरभ की आईडी से वेरी गुड बच्चे। चलो बाकी बच्चे भी दिखाइए, सभी मुझे सबका आंसर चाहिए इस क्वेश्चन। ठीक है मैम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। तन्नू की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। बाकी बच्चे भी दिखाइए। ठीक है, गोलू की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड बच्चे। और बाकी बच्चे भी दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको दिखाती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत इजी है बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यस, डायरेक्ट हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जिन बच्चों ने किया बिल्कुल सही किया है। आप पहले निकालोगे एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। यस, ममता की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। 4 प्लस 5 प्लस 3 बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा? 12 बाय 2, यहाँ से हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। अभी मैं लगाऊंगी हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया। क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? 6, 6 माइनस 5 है ना, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, ठीक है। सो यहाँ से हम, हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास हुआ 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। 6 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 3 का फैक्टर बना लो, 3 इंटू 2, 1 मल्टीप्लाई 1, 3 इंटू 2, 3 का 3 से पेयर बनाया, रूट अंडर रूट, और 2 का 2 से बाहर आ गए, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया आ गया। और मैंने यही पूछा था कि इसका एरिया कितना आएगा बच्चे, तो इसका एरिया आपका आया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? कैसे हमारा 6 सेंटीमीटर आया? ठीक है, मैं रिपीट करना। स्क्रीन रुक गई, आई थिंक 1 सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, जस्ट ठीक है, दोबारा शेयर नहीं हो रही है। ठीक है, सो वैसे क्लियर था सभी बच्चों को क्वेश्चन? क्या किया हमने? मैम एक बार रिपीट करना। से शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, अब देखो, अब क्लियर आ रही है स्क्रीन? ठीक है, सबको क्लियर है ना? क्वेश्चन में क्या किया? 6 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, राइट। सो अभी किसी को डाउट है क्या? डाउट है किसी को? यस और नो में आंसर कर दो बेटा। नो मैम। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं होमवर्क, और आपके अगर कोई डाउट है तो